हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 14 में। और ये प्रैक्टिस सेट मैं ले रहा हूँ एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से। 13 प्रैक्टिस सेट कर चुका हूँ, ये 14वां है। और आप 13 प्रैक्टिस सेट जो किया हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं, इस चैनल पे मिल जाएगा वो 13। और ये सारे प्रैक्टिस सेट बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस रहते हैं हर एक सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा है संवैधानिक निकाय? तो यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दो कथन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ कथन दूसरा सही है, जो कि है भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रिट जारी करने का जो प्रावधान है ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये जो है आर्टिकल 348 348 आर्टिकल में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 393 में। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाटी से निकलती है? तो 4 नदी दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सी नदी जो है पूर्वी घाटी से निकलती है। तो ये है नागवली और वंशधारा। नागवली और वंशधारा। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं, तीनों के तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन को पढ़ लेते हैं। जो प्रति चक्रवात है इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है। उसके बाद हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। तो ये तीनों कथन सही था। महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो इसमें जो बहुलता होती है महासागर की भूपट्टी पे, तो ये होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका और मैग्नीशियम की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन है, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। दूसरा कथन है, समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। तीसरा कथन है, भूपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला होता है। तो ये तीनों कथन सही है। एहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन दूसरा, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है और इसे रवि कीर्ति ने लिखा था। तो ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, गियर और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ये लद्दाख में। गीयक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल। प्राचीन भारत में नीलोपिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था? तो ये किया जाता था सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव। सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव के लिए नीलोपिटू शब्द का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ लेखक। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है इसमें। तो इसमें जो है किताबुल रेहला, इसको इब्न बतूता ने लिखा है, ये सही है। शाहनामा, इसको फिरदौसी ने लिखा है, ये भी सही है। बाकी 2 है तुगलकनामा और तहकीके हिंद, ये दोनों का जो मिलान दिया हुआ है ये गलत है, ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में
कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो जो नहीं आया था इसका नाम है डाइमेकस। बाकी जो साथ आया था उसका नाम था निर्याकस, आनेस्रिकटस, अरिस्टोब्लूस। ये तीनों सिकंदर के साथ आया था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ये है संकिसा स्तंभ। क्या है? संकिसा स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो बना था माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यह है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो यह है राजेंद्र प्रसाद। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो कि 3 गोलमेज हुआ था, तीनों के तीनों में भाग लिया था, कौन था? तो वह है भीमराव अंबेडकर। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसके दमन के संदर्भ में जो कथन सही है, जो क्रम सही है, ये है पहले मेरठ है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, फिर लखनऊ, फिर झांसी। मतलब कहाँ पहले शुरू हुआ था? तो पहले मेरठ में शुरू हुआ था, फिर उसके बाद दिल्ली में हुआ, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो कहाँ पे ज़्यादा व्यापक रहा था? तो यह है बिहार और संयुक्त प्रांत में। कहाँ रहा था? बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे जो मुख्य कारण था ये है अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चार जो है घटना दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन घटना पहले हुआ, फिर बाद में कौन हुआ, फिर बाद में कौन हुआ, उस तरह से। तो इसमें जो पहला घटना हुआ था जो दिए गए ऑप्शन में, पहले वुड का घोषणा पत्र हुआ, उसके बाद हंटर आयोग आया था, उसके बाद सैंडलर आयोग आया था और सबसे लास्ट में जो है सार्जेंट आयोग आया था। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। और इसी के शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है ये होता है सोलर सेल। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो ये होती है जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा, उसका जो पिंड का वेग होगा ये घट जाएगा। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य। रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है जठर ग्रंथियों से। कहाँ से होता है? तो ये होता है जठर ग्रंथियों से। मनुष्य की श्वास नली में होती है, क्या होती है? तो ओ आकार की उपस्थि। क्या होती है? ओ आकार की उपस्थि। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणकों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़ों में अग्र चर्वणकों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4 जोड़ी। कितनी होती है? 4 जोड़ी। यकृत निम्नलिखित में से किससे संश्लेषित करता है? यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो ये करता है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो ये होता है मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है वो वाला पढ़ते हैं। दालों में
प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ये सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, ये भी सही है। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती है, ये भी सही है। बाकी जो गलत है, अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, तो ये गलत है। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो ये होता है बेंजीन का। एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो ये होता है बेंजीन का। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंधियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्त बनाने में किया जाता है? तो ये होता है बेकेलाइट। किसका उपयोग होता है? तो इसको बोलते हैं बेकेलाइट। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है? तो ये होता है ऊध्र्वपातन द्वारा। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविका का संबंध है, तो किससे है? तो यह है डार्विनवाद से। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो प्रथम कप्तान थे, उसका नाम था अजीत वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो यह है संथाली। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह है भुवनेश्वर में बहुत सारा मंदिर है। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय दिल्ली में है। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे था? तो ये जावा और सुमात्रा से। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इसमें एक तरफ प्रजाति दिया हुआ है और एक तरफ जानवर दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है वही। तो इसमें जो है दुर्लभ प्रजाति जो है, पहला एक है विलुप्त प्राय प्रजाति। पहला ऑप्शन है विलुप्त प्राय प्रजाति। ये किससे होता है? ये है लॉयन टेक मैकेक से संबंध रखता है। दूसरा है असुरक्षित जनजाति। तो असुरक्षित जनजाति कौन सा है? तो ये है नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति इसमें कौन सा है? तो दुर्लभ प्रजाति जो है मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल को कहा जाता है दुर्लभ प्रजाति। और लास्ट है विलुप्त प्रजाति। तो विलुप्त प्रजाति कौन है? इसमें गुलाबी सिर वाली बत्तख जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो यह है उपभोग को। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो यह है उपभोग। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, ये कथन किसका था? तो ये कथन था कोसा का। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए। धन्यवाद।